और जैसा कि अभी नेशनल न्यूबॉर्न केयर वीक चल रहा है 15 से 21 नवंबर तक, इसका जो थीम है वो है सेफ्टी, क्वालिटी एंड नर्चरिंग केयर, द बर्थ राइट ऑफ एवरी न्यूबॉर्न। तो इसके अंतर्गत हम आपको कुछ टॉपिक्स के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा देने वाले हैं। तो जैसे कि हमारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि कंगारू मदर केयर हो गया, हाइपोथर्मिया, न्यूनेटल जॉन्डिस, इन सब के बारे में हम आपको एजुकेशन देंगे। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं कंगारू मदर केयर। इसके बारे में मैं सबसे पहले मलिका को यहाँ पर बुलाना चाहूँगी। आप सभी को सुप्रभात। हम स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग के छात्र छात्राएं हैं और सेमेस्टर के बीएससी नर्सिंग के छात्र हैं और आज हम आपको कंगारू मदर केयर के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये है कंगारू मदर केयर। तो कंगारू मदर केयर यानी केएमसी एक देखभाल पद्धति है जो कि नवजात शिशुओं के लिए ज़्यादातर केंद्रित की जाती है। तो कंगारू मदर केयर का नाम कंगारू क्यों है? जैसे कंगारू पशु होता है, तो जब भी वो अपने नवजात शिशु को जन्म देता है तो उसके आगे, उसके शरीर के आगे एक थैली होती है जिसमें उसका बच्चा रहता है और उसी से अपनी माँ के शरीर से जुड़कर वही उसी थैली से सारा का सारा पोषण लेता है। तो इसीलिए इसका नाम भी कंगारू है, कंगारू मदर केयर। यानी कि इसमें जो माँ है अपने नवजात शिशु को अपने छाती से या अपने सीने से लगाकर निकट से निकट संपर्क बनाए रखती है और उसी के द्वारा उसे स्तनपान कराती है, जिसके कारण नवजात शिशु का एकदम शारीरिक और साथ साथ भावनात्मक समर्थन भी मिलता है। तो कंगारू मदर केयर में दो चीज़ें मेन आती हैं। सबसे पहले तो स्तनपान और दूसरा है माँ की छाती से निकट संपर्क कराना। तो कंगारू मदर केयर यानी केएमसी के 3 मुख्य तत्व हैं। सबसे पहला है कंगारू पोजीशन यानी कंगारू स्थिति, दूसरा है कंगारू न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, और तीसरा है अस्पताल से जल्द छुट्टी करना। सबसे पहला है कंगारू स्थिति, यानी जैसे मैंने आपको बताया, नवजात शिशु के पैदा होने के तुरंत बाद माँ को स्तनपान कराने के लिए अपने शिशु को अपनी छाती से एकदम निकट से निकट यानी त्वचा से त्वचा का संपर्क कराना जरूरी होता है, जिससे कि बच्चे में गर्माहट आती है। दूसरा है कंगारू पोषण यानी कि स्तनपान। बच्चे के पैदा होने से उसके 6 महीने तक उसे एकदम सिर्फ और सिर्फ माँ का स्तनपान कराना ही उसके लिए सबसे बढ़िया रहता है। तीसरा है जल्द से जल्द छुट्टी मिलना। ज़्यादातर रिसर्च या शोध में ये पाया गया है कि जितने भी माँओं ने अपने नवजात शिशुओं को केएमसी दिया है वह अस्पताल से जल्द छुट्टी लेकर घर चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं कौन सी माएँ ऐसी हैं जो अपने बच्चे को केएमसी दे सकती हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी को ही केएमसी देना है, किसी को नहीं देना है। कोई भी माँ जो है वो अपने नवजात शिशु को जैसे ही बच्चा पैदा होता है माँ के पास आता है वो उसे केएमसी दे सकती है, लेकिन खासकर ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है जिनका जन्म के समय जो वजन होता है वो कम होता है। अब कितने से कम होता है? जैसे कि मान लो किसी नवजात शिशु का जन्म के टाइम पे वजन जो है वो 1800 ग्राम से कम है, तो वो माएँ जो है वो अपने बच्चे को केएमसी दे सकती है। दूसरा जिनका वजन 1800 या 1800 से ऊपर है तो उनको केएमसी दे सकते हैं। अगर 1800 ग्राम से कम है तो सबसे पहले तो 1800 ग्राम में उससे ज़्यादा कम है तो सबसे पहले तो वो आईसीयू में होंगे, उनकी देखभाल चल रही होगी। अगर आईसीयू से एक बार बच्चा स्टेबल होकर वापस आ जाए तो आप तुरंत केएमसी शुरू कर सकते हैं। अब आगे मेरे सहपाठी आपको केएमसी के फायदों के बारे में बताएंगे। अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि कंगारू मदर केयर जो है उसमें बच्चे को कैसे पोजीशन दी जाती है। इसमें पोजीशन देने से पहले इसकी तैयारी कैसे होती है। जब बच्चा पैदा हुआ और हमने देखा कि उनको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको उसको मतलब वेंटिलेटर पे रखना पड़े या कुछ और सपोर्ट देना पड़े, तो उसके बाद माँ शुरू कर सकती है कंगारू मदर केयर। इसमें जो माँ है उनको एक गाउन दिया जाता है जो आगे से खुला हुआ होता है। जो बच्चा है उसे भी ऐसा कपड़ा पहनाया जाएगा जो आगे से खुला होगा। उसके सर को और उसके पैरों को हमेशा ढकना होता है। टोपी पहना दीजिए या मोजे पहना दीजिए, जिससे क्या होगा जो उसके शरीर से है वो गर्मी बाहर नहीं निकलेगी। मतलब तो उसकी पोजीशन देने के तरीके हैं। सबसे पहले जब भी हम कंगारू पोजीशन देते हैं तो बच्चा पीछे से ढका हुआ होना चाहिए, लेकिन अभी मैं आपको दिखाने के लिए इसको हटा रही हूँ। जो बच्चा है सबसे पहले उसको माँ के स्तनों के बीच में रखना होता है। उसके बाद इसमें क्या होगा, माँ की छाती से इसका डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए, जिससे क्या होगा माँ की शरीर की गर्मी बच्चे तक पहुंचेगी। फिर क्या होता है, बच्चे का जो सर है वो एक तरफ रखना होता है, एक तरफ, क्योंकि अगर हम ऐसे रखेंगे तो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो बच्चे का सर जो है वो एक तरफ मोड़ देते हैं। उसके बाद जो बच्चे के हाथ हैं इनको भी ऐसे मोड़ना होता है, और जो बच्चे के पैर हैं इनको भी ऐसे मोड़ना होता है। इसको बोलते हैं फ्रॉग लाइक पोजिशन। आप सबने मेंढक देखा होगा, जैसे मेंढक होता है बिल्कुल वैसे ही रखना होता है। अब बच्चे को रखना क्या होता है, जो माँ है उसके पेट का जो ऊपरी भाग होता है, बच्चे का पेट भी वहां पर होना चाहिए। इससे क्या होगा,
जब माँ सांस लेगी तो बच्चे की सांस जो होगी वो माँ की सांस के साथ साथ चलेगी, जिससे उसको सांस लेने की प्रॉब्लम जो होती है ना बच्चों को जनरली बर्थ के बाद हो जाती है, तो वो नहीं होगी, वो साथ साथ माँ के साथ सांस लेता रहेगा। दूसरी बात है, जो माँ के शरीर की गर्मी है वो बच्चे तक पहुंचती रहेगी और बच्चा टाइम टाइम पर स्तनपान करता रहेगा। अब जो कंगारू मदर केयर है वो हमें कितनी देर तक देनी होती है, तो सबसे जो बेस्ट है वो हमें 24 घंटे तक देनी चाहिए, मतलब पूरे दिन भर में आप कंगारू मदर केयर दे सकते हैं, पर कम से कम 6 से 8 घंटे तो हमें दिन में देनी ही देनी है। अगर आप 24 घंटे नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं तो 6 से 8 घंटे तक देनी ही देनी होती है कंगारू मदर केयर। उसके बाद इसको बच्चे को डिस्चार्ज करने का क्राइटेरिया क्या होता है कि मतलब बच्चा हॉस्पिटल में है और हम इसके घर भेजना चाहते हैं, तो हम कब भेज सकते हैं बच्चे को घर। पहला तो ये कि अगर बच्चे का जो शरीर का तापमान है वो नॉर्मल हो गया है तब भेज सकते हैं, या फिर जो माँ है वो इतनी कॉन्फिडेंट हो गई है बाद में, उन्हें इतना विश्वास हो गया अपने पे कि वो घर में भी उनको कंगारू मदर केयर दे सकती है, तब आप बच्चे को डिस्चार्ज कर सकते हैं। या फिर जो बच्चे का वजन है अगर वो 15 ग्राम पर किलोग्राम के अकॉर्डिंग प्रतिदिन, मतलब जो 1 kg होता है उसमें 15 या 20 ग्राम पर kg के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है हर दिन, ये कंटिन्यूसली में 3 दिन तक चेक करना है। अगर बढ़ रहा है तब आप बच्चे को घर भेज सकते हैं और माँ जो है उसे घर में कंगारू मदर केयर दे सकती है। इसके बाद मेरे सहपाठी आपको कंगारू मदर केयर के कुछ फायदे बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद शेखर अली है। मैं आपको कंगारू मदर केयर से होने वाले फ़ायदे के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले कंगारू मदर केयर से जो फ़ायदे होते हैं, जो बच्चे को फ़ायदे होते हैं, मैं बताऊंगा। कंगारू मदर केयर की वजह से बच्चा खुद को सुरक्षित महसूस करता है और बच्चा अधिक से अधिक मात्रा में दूध पीता है। फिर कंगारू मदर केयर की वजह से माँ अधिक से अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन कर पाती है और कंगारू